का। राम अगर बोझ खुद के कंधों पे होता क्योंकि कार्यक्रम का ये अब आखिरी क्रम है। जय ये बच्चा बहुत ही होनहार और संगीत का बहुत ही प्रेमी है। श्री रोहित मनोहर जी, जिनके करकमलों से ये पुष्पहार और 101 पत्र मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। संगीत का अटूट प्रेम अपने हृदय में रखता है और मैं इस मंच के माध्यम से भगवान से ये कामना करता हूं कि इनकी अभिलाषा को पूरी करें और हम लोगों की तरह कभी ये भी मंचासीन होकर के कला क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। ये मेरी हार्दिक शुभकामना है। अभी आपने सुना एक खंडगीत प्रहलाद हिरण्याकश्यप के विषय में। हेलो हेलो कि मन में विश्वास था पत्थर में राम रहते हैं। मन में विश्वास था पत्थर में राम रहते हैं। जिनको संसार में ईश्वर कहा करते हैं। इनको संसार में ईश्वर सब कहा करते हैं। वो ईश्वर हरने को भार धरा का वो चले आते हैं। हरने को वो धरा का भार चले आते हैं। हरने को वो धरा का भार चले आते हैं। लेके अद्भुत कई अवतार चले
अपने भक्तों को भव से पार चले आते हैं। लेके अद्भुत कई अवतार चले आते हैं। जय हो, बोल साचे दरबार की। जय हो। ये कटपीस थी आपकी। एक गीत आपने दिया क्योंकि कार्यक्रम का ये मेरा आखिरी क्रम होगा। शुरुआत इधर से हुई थी तो समापन उधर से होगा। और क्योंकि कल कार्यक्रम भी है और लॉन्ग टूर बहराइच जाना है और परसों भी मैं कार्यक्रम में रहा तो काफी थका हुआ भी हूं। जय हो। हेलो हेलो, जय हो, बड़ा प्यारा गीत आया अभी। जय हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। पत्थर मेरे दीवाने को मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो बहसी है तुम ही होश में आओ लोगों। बड़ा रंजूर है ये, कमों से चूर है ये, लो अब पत्थर उठाओ। बड़ा मजबूर है ये, क्यों चले आए हो। बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। नीलम जी प्रयास कर रहा हूं, शायद बात अच्छी लग जाए। वैसे जो पक्ष विपक्ष के मंच होते हैं वो एक दूसरे की तारीफ करते नहीं है। जय हो, जय हो। गल के पत्थर के कण बारीक बने हैं बालू,
पत्थर को मैंने पीस दिया, चूर कर दिया। अब वो बन गया बालू। बालू कल के पत्थर के कण बारीक बने हैं बालू। क्या बात है गुरु, और बहुत सुंदर। राम भक्ति के कुछ प्रतीक बने हैं बालू। जिस सेतु को आप बना रही थी, उसी सेतु पर लपेटे आती बालू, गिलहरी लाती बालू। क्या बात है गुरु, क्या बात। लपेटे आती बालू, गिलहरी लाती बालू। बहुत सुंदर। शिलाखंडों पे लाके स्वयं बिखराती बालू। एक अभिलाषा उसके मन में थी, क्योंकि बालू बंदर ये तो पाषाण और शिलाखंडों को ला सकते थे, डंपर से लेकिन बालू वो आते। छोटा सा जीव सोच रहा था कि मैं भी भगवान के काम आऊं। तो जितनी क्षमता थी उसकी, वो ये सोच करके कि कहीं मेरे प्रभु के पैरों में ये पाषाण गड़े न, तो क्यों न इस पर थोड़ा बालू डाल दिया जाए। क्या बात है। लपेटे आती बालू, गिलहरी लाती बालू। शिलाखंडों पे लाके स्वयं बिखराती बालू। मन में भक्ति रही, पूरी पार्टी कोमा में चली गई। मन में भक्ति रही जीवन सफल बनाने की। लालसा पाले रही प्रभु के काम आने की। एक टुकड़ा और। जय हो। ढला स्वरूप में स्वरूप में तो प्रारूप बना है बालू। क्या बजाते हैं भैया? बालू का लिंग वहीं पर स्थापित हुआ रामेश्वरम में, जहां पर सेतु निर्माण हुआ। वो लिंग भी बालू का। कहीं गए गुरु, कहीं गए हो। ये बात है। ढला स्वरूप में प्रारूप बना है बालू। बालू वो शिव के अनुरूप बना है बालू। अब क्या कहें,
भाग्यशाली वो बालू है, निराली वो बालू। फुलवा की बालू। लोग उस बालू का पिंड के सामने नतमस्तक होते हैं। जय हो जय हो। आज भी रामेश्वरम में वाह रे बालू वाह। मेन पुण्य उस बालू का लिंग के दर्शन का है। जय हो। ये बात होनी चाहिए। हर हर महादेव। भाग्यशाली वो बालू है, निराली वो बालू, शक्तिशाली के रूप में शक्तिशाली है बालू। प्रभु के पांवों तले प्रभु के पांवों तले थी लालसा बिछ जाने की। उस बालू में उस बालू में ये लालसा थी कि मैं भगवान के चरणों के नीचे कोमल स्पर्श देकर के इनका आशीर्वाद पाने का पात्र बन जाऊं। प्रभु के पांवों तले थी लालसा बिछ जाने की, और वो गिलहरी लालसा पाले रही प्रभु के काम आने की। लालसा पाले रही प्रभु के काम आने की। जय हो। छीलो आलू। बोल सियावर रामचंद्र की। जय हो। ये प्रयासों का आपने पत्थर गाया और मैंने बालू, और जो पत्थर बालू दोनों मिलते हैं तो बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। जय हो जय हो। एक गीत अपनी तरफ से, क्योंकि ये आखिरी क्रम होगा, समापन तो आप ही को करना पड़ेगा। अब ये चक्र स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि आदरणीय दादाजी भी आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा चलते चलते। एक गीत वैसे मैं गाना चाहता था नीलम जी से, लेकिन अब ये फ्री फंड में जा रहा है। जय हो। एक गीत बहुत पहले बजा था कौन सा? और मैं चाह रहा हूं कि चलते चलते हो जाए। जय हो। कि सुन री पवन
अलबेली ना सहेली मेरी बन जा साथिया। जय हो। मेरी बन जा साथिया। जय हो। सुनरी पवन सुनरी पवन पवन पुरवैया। मैं हूँ अकेली अलबेली ना सहेली मेरी बन जा साथी। फिल्म वालों ने ये गीत दिया, एक प्रयास कर रहा हूं। हमारे रघुनंदन भैया कहा करते थे, हमारे रघुनंदन भैया कहा करते थे कि शिवम पास 10-5 गाना है, हर कार्यक्रम में वही टहला के घुमा फिरा के गाते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आज की रात एक भी पुराना गीत न हो। जय हो। जय हो। घटना घटी विचित्र एक अवधपुरी दरमियान। रही बचपना श्री राम की साथ रहे हनुमान। बाल क्रीड़ा हो रही थी सरयू के तट पे। भगवान श्री राम चारों भाई और साथ में महाबली हनुमान प्रभु खेल रहे थे और पीछे पीछे हनुमान भी इधर उधर दौड़ रहे थे। एक दिन हुआ क्या कि प्रभु पतंग उड़ाने लगे और हनुमान साथ में थे। तो हनुमान जी के हाथ में लटाई और भगवान के हाथ में डोर। उसी समय एक घटना घट जाती है। किसी कामवश राजमहल से राम का बुलावा आ गया। राम हनुमान को ये कहते हुए राजमहल की तरफ चले गए कि यह हनुमान मेरी पतंग गिरने न पाए, तुम इसको ऐसे ही पकड़े रहना। बस हनुमान जी ऐसे ही पकड़े रहे और वो पतंग ढील लेती हुई चली जा रही है, लटाई खाली होती चली जा रही है। और नतीजा क्या हुआ कि वो पतंग स्वर्ग में पहुंच गई। और स्वर्ग में इंद्र की पतोहू यानी जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो स्वर्ग में पतंग उड़े। स्वर्ग में पतंग उड़े धरा पे उड़वैया। वो स्वर्ग में पतंग उड़े धरा पे उड़वैया। और पतंग आलिशान तो फिर कैसा वो उड़वैया। हाय दैया कनकैया, हाय दैया कनकैया।
अरे रघुबर कर डोर, राम के कर डोर, पकड़े हनुमत लटैया। रघुबर कर डोर धरे कपिवर लटैया, सरजू के तीर करे लीला रघुरैया। हाय दैया कनकैया, वापस आए रघुनंदन, करने लगे करुणा क्रंदन। वापस आए रघुनंदन, करने लगे करुणा क्रंदन। भगवान रोने लगे क्योंकि पतंग आसमान में दिखाई नहीं पड़ रही है। हनुमान जी लटाई पकड़े खड़े हैं। ये परमादरणीय श्री डॉक्टर राजेश जी 51 पत्र मुद्राएं मेरे लिए और 51 हमारे संजय जी के लिए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से आशीर्वाद की कामना करता हूं। वापस आए ये परम आदरणीय बाबा उधम दास भैया के कर कमरों से 51 पत्र मुद्राएं हैं और आपकी एक फरमाइश है। मैं आपकी फरमाइश इसी तरह मैं पूरा करके वहीं से समापन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। वापस आए रघुनंदन, करने लगे करुणा क्रंदन। कहते हैं कहाँ गई वो मेरी पतंग। हनुमान जी से पूछ रहे हैं कहाँ गई वो मेरी पतंग, बोलो हे केसरी नंदन। हनुमान जी कहने लगे कि आपने पतंग देखने के लिए तो हमसे कहा नहीं था। आपने ये कहा था कि लटाई ऐसे पकड़े रहे पतंग गिरे ही न पावे। तो पतंग गिरी तो है नहीं क्योंकि डोर खड़ी है, और जब डोर खड़ी है तो पतंग ऊपर ही कहीं है। अब ये हम नहीं जानते कहाँ है। अरे आपके आदेश का हम पालन करवैया, जय हो जय हो। आपके आदेश का हम पालन करवैया, और सरजू के तीर करें लीला रघुरैया। हाय दैया कनकैया, अब भगवान रोने लगे और हनुमान से कहने लगे, क्योंकि बचपना थी, चाहे जहां से
जहां से पाओ तुम, पतंग हमारी लाओ तुम। अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण जाओ तुम, जाके पता लगाओ तुम। तो उड़े गगन भी गगन बीच, उड़े गगन बीच पवन पुत्र कपिरैया, और सरजू के तीर कर लीला रघुरैया। हाय दैया कनकैया, अब पहुंचे स्वर्ग मझारी है, मिली जयंत की नारी है, मिली जयंत की नारी है। परिचय पाके बोल पड़ी, दर्शन दे धनु धारी है। अब स्वर्ग पहुंच गए, महाबली हनुमान देख रहे हैं कि एक सुंदर नारी उस पतंग को पकड़े खड़ी है। ये राम जी उर्फ श्री पंछीलाल भैया के माध्यम से 51 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद की कामना करता हूं। और जब हनुमान ने पतंग को मांगा तो वो नारी कहने लगी कि मुझे इस पतंग को देख करके बड़ी लालसा हो रही है कि जब ये पतंग इतनी सुंदर है तो इसको उड़ाने वाला कैसा होगा। लालसा है कि एक बार उनका दर्शन मिले मुझको। भगवान से आदेश लेकर के हनुमान दोबारा गए और वचन दिया उसको। आज भंवर बीच फंसी, आज भंवर बीच फंसी पवन सुत की नैया, और चित्रकूट में दिए हैं दर्शन रघुरैया। ये वचन भगवान श्री राम ने हनुमान को दिया और हनुमान ने जाकर के जयंत की पत्नी से वादा किया क्या बात कि तुम्हारी ये अभिलाषा चित्रकूट में भगवान के द्वारा पूरी हुई। और वहीं पे एक नई बात आती है कि 6 महीने के बराबर वो रात हुई भैया। भगवान राम से एक बार जानकी ने चित्रकूट में मनोरंजन के लिए कहा। शर्त यह थी कि ऐसी नृत्यांगना आनी चाहिए जो आज तक किसी महफिल में नची न हो। भगवान ने उसी समय उस जयंत की औरत को मौका दिया, हनुमान के द्वारा संदेश भेज करके बुलवाया। और जिस रात में ये मनोरंजन हुआ वो रात 6 महीने के बराबर हुई। 6 महीने के बराबर रात हुई भैया, और सरजू के तीर कर लीला रघुरैया। हाय दैया
गैया बोल सियावर रामचंद्र की। एक कटपीस भी हमारे किन्हीं मित्र ने फरमाइश किया है, पुरस्कार एडवांस में आ चुका है। उधम बाबा उधम मचावन। हमको डर भी लग रहा है कि उनकी कटपीस अगर सुनाएंगे नहीं तो वो उधम मचा देंगे। बिल्कुल। जाई कौन सी गुरु? निरखत निरखत नैन ये हारे नैनन नीर बहाऊं, सोचूं कब तुमसे मिल पाऊं। अगर गिर पड़ूं चरणों पर मैं, अगर गिर पड़ूं चरणों पर मैं, तो झुक कर हमें उठाना। परदेसी है परदेसी, परदेसी भूल न जाना। अगर गिर पड़ूं चरणों पर मैं, तो झुक कर हमें उठाना। परदेसी भूल न जाना। बात होनी चाहिए। ये है बात उस समय की। उपदेश ज्ञान का जब देने उद्धव आए ब्रजधाम। व्याकुल नैना बरस पड़े, आंसू बहते अबिराम। क्या बात है गुरु? क्योंकि आज उनका ज्ञान प्रेम से परास्त हो गया। उद्धव की आंखों में आंसू आ गए कि ये ब्रज की गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं। उस अथाह प्रेम के सागर में उद्धव डुबकी लगाने लगे। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, वो तो जब से मथुरा गए वापस नहीं आए। हम ठहरे गांव के गवारन,
हमें तो पत्री लिखनी भी नहीं आती जय हो। कि एक पत्रिका लिख के भेज दें। कुछ टूटे फूटे शब्द हैं, मैं बोल रही हूं और आप इसको एक पत्रिका में लिखिए, और जब आप मेरे कन्हैया से मिलना तो ये मेरी पत्रिका आप उनको दे देना। उद्धव लिखने लगे और वो गोपियां बोलने लगी क्या, जय हो। अरे लेखत लेखती लेखत 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 आए, लिखते लिखते उस खत को ले लिया और ले करके क्या बात है गुरु, बहुत चल सुंदर। पड़े। लेखत 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 आए, और देखत 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 आए। बार बार उद्धव उसको खोल के पढ़ते, फिर बंद करते, कुछ दूर बढ़ते, फिर खोल के देखते। बस यही करते करते वो मथुरा पहुंच गए। तो देखत 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 आए, भगवान के कृष्ण के हाथों में, भगवान कृष्ण के हाथों में वो पत्रिका गई। तो खत निर्खत नैनन जल छाए, खत की बात पढ़ी ना जाए। खत निर्खत नैनन जल छाए, खत की बात पढ़ी ना जाए। ऊपर नीचे देखा तो कुछ पंक्तियां पढ़ी। खत नहीं खत नहीं मैं दिल भेज रही हूँ। इसे मात पत्रिका न समझिएगा। खत नहीं मैं दिल भेज रही हूँ, दिल से इसे लगाना। क्यों? मनमोहन है मनमोहन, क्या बात है गुरु, मनमोहन मोहन न जाना। मनमोहन मोह न जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों? कि इससे अच्छा हो नहीं सकता, इससे अच्छा हो नहीं सकता था कोई नजराना। इससे अच्छा हो नहीं सकता था कोई नजराना। मनमोहन मोह न जाना। मनमोहन मोह न जाना। बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो।
आए, क्योंकि समापन का गीत है, तो मैं गीत नहीं कटपीस सुना दे रहा हूं राष्ट्रीय गीत में। आप लोग मतलब भोजन न करिए, सिर्फ नाश्ता कर लीजिए। बहुत सुंदर। माँ के प्यारे मातृभूमि पर होते हैं कुर्बान, ये गुलशन आबाद रहे, वो हंस कर देते हैं जान। तो एक गीत आया, कौन सा? कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की तिरंगा ये भारत का तिरंगा ये भारत का झुकने न देंगे, चला काफिला जो ये रुकने न देंगे। भले जान जाए वतन पे हमारा, मगर जान से प्यारा है तिरंगा हमारा। जब ये तन नौरतन हो, ये तन नौरतन हो, जब ये तन नौरतन हो वतन के हवाले, तब तिरंगा कफन दो दफन करने वाले। जब
तन नो रतन हो वतन के हवाले, तिरंगा कफन से दफन करने वाले। करने वाले। एक गीत और गाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन समय का अभाव देखते हुए, लेकिन कटपीसे में गाऊंगा। अरे न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, और न सर झुका के जियो। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। एक खंड गीत में मैं ला रहा हूं इसको। न आफताब हो तुम और न महताब हो तुम, न आफताब हो तुम और न महताब हो तुम। जवाब है नहीं, जवाब है नहीं कोई तो लाजवाब हो तुम। क्या बात है गुरु। न आफताब हो तुम और न महताब हो तुम। किसी में आग भरा है, किसी में दाग धरा। सूर्य में आग भरा हुआ है और चंद्रमा में दाग धरा हुआ है। क्या बात। किसी में आग भरा है, किसी में दाग धरा। अभी बेदाग सी ये बात। अभी बेदाग सी खिलती कली गुलाब हो तुम। न आफताब हो तुम और न महताब। न आफताब हो तुम और न महताब हो तुम। इन्हीं शब्दों के साथ समिति के सभी सदस्य, उपस्थित मुख्य अतिथि या और भी जो गणमान्य कीर्तन प्रेमी, कीर्तनकार, हमारे अतिथि कलाकार, इस मंच के माध्यम से जो भी सेवा दे रहे हैं सभी मित्र, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कार्यक्रम का विश्राम चाहता हूं।
सारी रात्रि में अगर कुछ त्रुटियां हुई हों उनके लिए करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं, और यदि सारी रात्रि में कुछ अच्छा लगा हो तो आप हृदय से आशीर्वाद दीजिएगा, इसकी कामना करता हूं। और आदरणीय नीलम जी से भी अगर कुछ गलत निकल गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं।